Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science, Chapter 12th, Reproduction in Plants, Exercise Solution. Question first, filling the blanks. Reproduction of new individual from the vegetative part of parent is called blank. देखिए, जो नया प्रोड्यूस होता है कोई भी जीव या कोई भी पौधा, उसको अगर किसी भी पौधे के या किसी जीव के पार्ट से, यानी कि मुख्य रूप से पौधों के अंदर होता है ये, कि पौधे के ही पार्ट से पैदा हो, जैसे टहनी से, पत्ती से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ए फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच ए फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, ऐसा फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट है या फीमेल है, दोनों इकट्ठे नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि सिंगल है, एक या तो मेल है या फीमेल है। द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। देखिए, एंथर से स्टिग्मा की तरफ तो ट्रांसफ़र होता है पोलिन का, तो स्टिग्मा ऑफ द सेम आर द अनदर फ्लावर ऑफ ए सेम काइंड इज नोन एज पोलिनेशन। एक फूल से या तो दूसरे फूल में ट्रांसफ़र हो पोलीग्रेन का, या फिर एक ही फूल में आपस में मेल या फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेटी टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल का जो जाइमेट्स बनता है मेल होने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन हो गया है। सीड डिस्पर्स टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ, जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो किसके द्वारा बिखरते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं? देखिए, बाइंड्स के द्वारा, वो हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। इसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें एक ही जीव अपने वंश की वृद्धि करता है। मुख्य रूप से यहाँ पौधों की बात करने वाले हैं। द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं। एसेक्सुअल मतलब जैसे मेल फीमेल दोनों की जरूरत तो नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इसका पहला पार्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे पीछे फिल इन द ब्लैंक में भी आया था, किसी पौधे के ही भाग से अगला जीव प्रोड्यूस होता है। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, या तो पौधे की जड़ से, या उसके तने से, या उसकी पत्ती से, या उसकी कली से, बड से प्रोड्यूस होता है जी। देखिए, डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये गुलाब की टहनी लगाते हैं हम, टहनी से ही रंज ही गांठें इसमें ये दिखा रखी हैं इधर, इससे नया पौधा पैदा हो जाता है। इसी तरह से आलू के केस में दिखाया हुआ है, अदरक के केस में दिखाया हुआ है, तो इनकी छोटे छोटे पीस करके जिस आँखें जो होती हैं आलू की, वहाँ से नया पौधा क्रिएट हो जाता है। इसके बाद अगली टाइप है बडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा बड डेवलप एज ए आउटग्रोथ एट वन स्पेसिफिक साइट। देखिए, छोटा जीव होता है हाइड्रा, उसके शरीर पे एक जगह पे बड की तरह के स्ट्रक्चर, कली की तरह के स्ट्रक्चर ग्रोथ हो जाती है बाहर की तरफ। दीज बड्स डेवलप इनटू टीनी इंडिविडल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटेक्ट। देखिए, बढ़ती जाती, पहले स्टार्टिंग हुई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, और फिर तो वो ग्रोथ होगी, और उसके बाद ये क्या हो जाती है? अलग होकर एक नया जीव बन जाती है। तो इस तरह से वो इंडिपेंडेंट होकर एक नया जीव बन जाती है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं? बर्डिंग मेथड के द्वारा हुई। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। अगला मेथड कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो एंड मल्टीपल रिपीटली। एल्गे की बात हम करते हैं, जैसे काई लगती है पानी के अंदर, तो वो ग्रोथ करती है और बड़ी हो गई, फिर उसके भाग हो जाते हैं, अलग अलग ग्रोथ करते हैं, फिर वो ब्रेक अप इंटू टू आर मोर फ्रेगमेंट, अलग अलग हिस्सों में। दिस फ्रेगमेंट आर पीसीज ग्रो इनटू न्यू इंडिविडल्स, और वो टुकड़े अलग अलग ग्रोथ करते हैं। जैसे ये था, ये बड़ा ग्रोथ होगी,
और उसके बाद इसके दो हिस्से हो गए, किधर किधर, या अपने आप ग्रोथ करेंगे फिर आगे। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। अगला मेथड कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर asexual reproduction productive bodies. Each spore is covered by hard protective coat. कोई भी जो स्पोर बनता है, जैसे ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फफूंदी वगैरह लग जाती है, उसके इसमें ऐसा होता है, तो उसका स्पोर फॉर्मेशन होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हार्ड होता है। अनफेवरेबल कंडीशन सच एज लाइट टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, जिसको सहन कर सकता है। सो दी कैन सर्वाइव फॉर लार्ज टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन। स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, उससे फिर नया जीव आगे ग्रोथ कर जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तुम क्या समझते हो? व्हेन टू पेरेंट्स आर इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्शन। देखिए, जब दो पेरेंट्स मेल फीमेल से इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, द मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलके एक जीव उत्पन्न करते हैं। द मेल फीमेल जैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों मेल और फीमेल का जैमेट्स क्या होता है? मिक्स हो जाता है। टू प्रोड्यूस जाइगोट। क्या बनाते हैं वो? जाइगोट। जाइगोट सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू एम्ब्रो। जाइगोट्स के बाद किस में चेंज हो जाता है? वो एम्ब्रो में। विच फर्दर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और फिर वो नए इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद मतलब कि नया जीव पैदा हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल में मतलब ओनली वन पेरेंट्स इज नीड, सिर्फ एक ही जीव की जरूरत होती है, मेल फीमेल अलग अलग की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत होती है, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑफ स्प्रिंग इज नॉर्मली सिमिलर टू दी पेरेंट्स। पेरेंट्स के तरह के ही लक्षण इसमें आते हैं। ऑफ स्प्रिंग शो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, तो थोड़े बहुत इससे पेरेंट्स से अलग भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यीस्ट, हाइड्रा, स्पाइरोगेरा एक्स्ट्रा। शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स, ह्यूमन्स, हमारी बात करें, हमारे अंदर भी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इंसेक्ट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। स्केच दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब जिससे जीव पैदा होता है, आगे पौधा पैदा होता है, उनकी बात हम कर रहे हैं। देख, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। अगर फ्लावर के हम नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं, हरे रंग की पत्तियां जो होती हैं, लगी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ऊपर जो लाल या नीले रंग का, पीले रंग का जो फ्लावर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। अब बात करते हैं अंदर के जो पार्ट्स होते हैं इसके। देखिए, जो ये हमारे पास एंथर जो ये ऊपर का पार्ट्स है, ये रहा स्टीमन। स्टीमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये पूरा स्टीमन है ये, और इसके दो पार्ट्स के एंथर ये ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाली डंडी जो वो क्या है? फिलामेंट। इसी तरह दूसरी तरफ भी है ये। और एक क्रेपल्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आते हैं? स्टिग्मा जो ऊपर का पार्ट है, स्टाइल इसकी जो है डंडी है, और ओवरी जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे बीज बनता है जो वो देगा। तो ये मुख्य रूप से फ्लावर के जो पार्ट्स थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या अंतर है? पोलिन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में होता है ये, एक ही फ्लावर में पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है। पोलिन ग्रेन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। अलग फ्लावर के, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलिन ग्रेन का जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। पोला पोलिनेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें अलग से एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होती है, जैसे हवा के माध्यम से चला जाता है, पानी के माध्यम से, या जैसे मक्खी, मच्छर या जो भी चीज़ें छोटे जीव हैं उनके द्वारा। एग्जाम्पल है पीनट्स, सनफ्लावर्स। इसके अंदर क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन जैसे मैंगो, रोज़, इन सभी के अंदर होता है। इसके बाद एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 7।
हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन किस तरह से टेक प्लेस करता है, कैसे होता है। वंस पॉलीग्रेन्स सेपरेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलीग्रेन कहाँ आता है, स्टिग्मा के अंदर आता है, ये आगे इधर से एंट्री कर जाता है स्टिग्मा के अंदर, ये स्टिग्मा है, पॉलीग्रेन इसमें एंट्री कर जाता है। द पोलिन ट्यूब पेनिट्रेट्स द स्टाइल्स एंड रीचेस टू ओवरी, और वहाँ से होता हुआ वो स्टाइल से तो नीचे की तरफ ओवरी में चला जाता है। मेल से न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस पोलिन ट्यूब, मेल जो न्यूक्लियस है वो पोलिन ट्यूब के द्वारा चला जाता है। फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियर टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी, मेल और फीमेल्स यहाँ पे ओवरी के अंदर फिर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे इसका मिलन हो गया जन्म, यानी कि फीमेल्स यहाँ पे पहले था, मेल का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया ट्यूब के द्वारा पोलिन ट्यूब के, तो दोनों मिलके यहाँ पे जाइगोट्स बना देते हैं ओवरी के अंदर। फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल से न्यूक्लियर टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी, दिस स्टेप इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया है। आगे उससे फिर क्या होती है, जीव की ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, तरीके बताइए जिसके द्वारा जो बीज फैलते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल बाय वाइंड, यानी कि बीज बिखरता किस किस के माध्यम से, हवा के द्वारा। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट, कई पौधों के हल्के बीज होते हैं वेट में। सो हेयर लाइक आर विंग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन देम, मतलब के बाल की तरह या बिल्कुल हल्के होते हैं। सच सीड्स फ्लोट ऑन एयर, हवा में उड़ के चले जाते हैं। एंड दस डिस्पर्स बाय वाइंड, और हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। देखिए डेंडेलियंस मैपल्स डोमेस्टिक्स ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद डिस्पर्स बाय वाटर, कई पौधों के बीज पानी के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स बाय वाटर टेक प्लेस इन सम एक्वेटिक प्लांट, पौधे वाले जो पानी वाले पौधे उनमें होता है। नियर दी वाटर बॉडी, जो नहर या समुंदर के आसपास पौधे होते हैं। सीड्स ऑफ वाटर लिली फ्लोट्स एंड थस सस्पेंडेड बाय वाटर, उसमें गिर जाते हैं विज, वो तैर के आगे चले जाते हैं। जैसे कोकोनट सीड्स है टफ फाइबर्स कवरिंग विच प्लेंटी ऑफ एयर इनसाइड, जैसे कोकोनट का होता है, नारियल का ऊपर से स्पंजी टाइप होता है, वो पानी में तैर के दूसरी जगह चला जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल के द्वारा। सम सीड्स हैव स्पिन लाइक स्ट्रक्चर, कई पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो स्पिन की तरह होते हो, दूसरे जीवों के साथ चिपक जाते हैं, बालों के साथ या फिर किसी के कपड़ों के साथ चिपक जाएं, तो दी गेट स्टक टू द फर ऑफ द एनिमल, एनिमल की खाल के साथ चिपक जाते हैं। थस गेट स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेस, और दूसरी जगह पे जो जीव चला जाता है उसके साथ चले जाते हैं। जैसे बेगरटिक एक्सेंथियम्स ये इसके एग्जाम्पल हैं। सो सीड्स आर सलो बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स अलोंग विद फ्रूट्स, दी सीड्स आर डिस्पर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, कई बर्ड्स भी कई चीज़ों को खा लेते हैं और कई दूसरी जगह जाके फिर वो बीट वगैरह कर देते हैं, उस तरह से भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके बाद डिस्पर्सल बाय ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग होता है झटके के साथ फटना। सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन व्हेन दी मैच्योर, जब कई फल ऐसे होते हैं पक जाते हैं तो फिर झटके के साथ फटते हैं। द फोर्स ऑफ ब्रस्टिंग इज इनफ टू सेपरेट द सीड, इतनी जोर से फटते हैं कि वो दूर तक बीज बिखर जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, लेडी फिंगर्स की बात हम कर रहे हैं, कस्टर्स ब्लैसम एक्स्ट्रा। डिस्पर्सल बाय ह्यूमन्स, कई चीज़ें मनुष्य के द्वारा भी फैलाती जाती हैं, जैसे ह्यूमन्स बीइंग आल्सो हेल्प डिस्पर्सल ऑफ सीड्स स्पेशली ड्यूरिंग फार्मिंग, खेती वगैरह करता है तो बीजों को बिखेरता है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच दी कॉलम, ये कॉलम को 2 के साथ मैच करना है। जैसे बड है, बड का किसके साथ मैच होगा, यीस्ट के साथ। और आइज है, आइज किसकी, पोटैटो की होती है। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, स्पाइरोगेरा के अंदर। विंग्स है तो किसके अंदर, मैपल के अंदर। स्पोर्स है ब्रेड मोल्ड के अंदर होता है, स्पोर फॉर्मेशंस। तो इसके बाद एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज दी, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है, उसकी क्या होते हैं, फ्लावर्स होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल्स गैमेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मैच्योर ओवरी फॉर्म दी, देखिए
मैच्योर ओवरी क्या बनाती है भाई, फ्रूट बनाती है। किसके रूप में बदल जाती है फिर वो, फ्रूट के रूप में। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, देखिए स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है भाई, ब्रेड मोल्ड के अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन, ब्रेड मोल्ड के अंदर। इसके बाद है ब्रैमथलिन स्कैनर रिप्रोडक्ट बाय इट्स, देखिए किसके द्वारा होता है वो, अगर हम पत्थर चट की बात करते हैं तो उसकी पत्तियों के द्वारा ग्रोथ करता है आगे जीव, जिसमें क्या आता है, लीव्स। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।